हेलो बच्चों, सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन फॉर क्लास 6। सो देखो, मेंसुरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। मेंसुरेशन का तुम लोगों को इसका मीनिंग होता है टू मेजर, किसी चीज को नापना। मेनली क्या चीज को? मेनली ऑफ ज्योमेट्रिकल एरिया, सॉरी, ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे कि देखो तुम लोग देखो, हमारे वर्ल्ड में ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से करके मतलब तरह तरह के शेप्स होते हैं। तुमने सर्कल इन सब के बारे में तुमने पढ़ा भी होगा कि बेसिकली किस तरह से हम ना ये सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, सो कॉल्ड सर्कमफेरेंस। पेरी मतलब अच्छा, वो बेसिकली वो सारा कुछ हम जानेंगे इसमें। सो देखो, ये मेंसुरेशन मीन्स हुआ टू मेजर ज्योमेट्रिकल फिगर से। तो देखो क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सो देखो यहाँ एग्जांपल में क्या है। मेरे पास लेट से कोई फिगर है। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अच्छा, तुम लोग पार्क में खेले जाते हो शाम में। देखो मेरे पास यहाँ पे एक पार्क है। ये मेरे पास एक पार्क है जिसको मैंने दे दिया ABCD। ये मेरे पास एक पार्क है ABCD करके। अब मैंने बोला कि अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ये पार्क है, और अब मैंने बोला कि अब मेरे पास एक ये पार्क है। अच्छा, एक लंबा वाला, एक उस तरह का पार्क होता है, एक लंबा वाला पार्क होता है। ये बेसिकली जॉगिंग ट्रैक, इसको मैं लिख देता हूँ GHIJ। अच्छा, अब मैंने बोला कि इन दो जो जो पार्क हैं, बताओ कि इन दो में से बड़ा वाला कौन सा है। अच्छा, इन दो पार्क में से बड़ा वाला कौन सा है। देखो इस पार्क में तुम बेसिकली खेलने के लिए जाते होगे। इस पार्क में बेसिकली तुम बोल सकते हो कि भाई ये एक प्लेग्राउंड है ना। इस पार्क को तुम बोल सकते हो कि ये एक जॉगिंग ट्रैक है ना, जॉगिंग ट्रैक। तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से मैंने पूछा कि बड़ा वाला कौन सा है। अच्छा, बड़ा वाला देखो, कोई और अगर क्वांटिटी को मेजर तुम लोग जैसे रेशियो और रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ोगे, या कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी तुमने देखा होगा कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि मेजर कर कि हमें बेसिकली ये नापने का हमें कोई तरीका चाहिए। जैसे कि अगर तुम लोग मार्केट गए और तुम लोगों ने कुछ सामान खरीदना है, तो वहाँ पे बेसिकली जो एमआरपी होता है, एमआरपी के बेसिस पे जज करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कितनी महंगी है किसी दूसरी चीज़ से, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि हमें बेसिकली ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, हमें इनका मेजर करना है कि भाई कौन सा ये ज्योमेट्रिकल फिगर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ मेरे पास दो दो एरियाज हैं, एक प्लेग्राउंड है, एक जॉगिंग ट्रैक है। अभी ये बताओ कि दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है। तो हम कैसे इसको नापेंगे? तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसका नाम है, हियर वी यूज अ कंसेप्ट कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर होता क्या चीज़ है? देखो, पेरीमीटर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का पेरीमीटर को तुम एक तरह तुम बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली बाउंड्री। तुम लोग बोल सकते हो पेरीमीटर को हम बोलते हैं बाउंड्री। एक लेमेंट में बोल सकते हैं कि एक जो साधारण व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा पेरीमीटर की तरह से बाउंड्री। तो किसी भी देखो, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के ना दो चीज होंगी। किसी भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर की दो चीज, एक तो होगी उसकी बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री की भाई उसका वो छोर का कहाँ कहाँ, दूसरा होगा उसका रीजन, कि क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है उसने कितने रीजन को घेर 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 रखा है। जैसे कि अगर मैंने कुछ इस तरह का मैंने कुछ ये फिगर बना दिया, ये लेट से मान लो ये कोई मिट्टी नहीं, ये कीचड़ का गड्ढा है। बरसात में किसी कीचड़ का गड्ढा हो जाता है, वो इस तरह का फिगर बनता है। तो इसकी दो चीजें होंगी। एक तो होगा इसका बाउंड्री, ये जो है इस तरह से, ये जो इस तरह से चल रहा है पूरा, इसको हम बोलेंगे इसकी बाउंड्री है। ये जो देखो मैं जो रेड रेड इंक से कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। और एक दूसरी हमारे पास क्या आता है कि इस बाउंड्री ने कितने रीजन को घेर रखा है, इसको हम बोलते हैं रीजन, है ना। हर ज्योमेट्रिकल फिगर में ये दो चीजें होंगी, पहला बाउंड्री, दूसरा रीजन। तो जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर और जो हमारे पास रीजन इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। इस जो भी हमारे पास रीजन इंक्लूड होता है उसको हम बोलते हैं एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया बेसिकली इन दो चीज़ों के बेसिस पर हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को जज करते हैं कि कौन सा कितना बड़ा है, कंपेयर बेसिकली करते हैं, मेजर करते हैं। और यही मेंसुरेशन में जानेंगे। सो पेरीमीटर बेसिकली होता है बाउंड्री, कि
कि ना किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में कितना बाउंड्री, मतलब उसे कितनी बाउंड्री है। जैसे कि अगर मैंने बोला, चलो मैं यहाँ पे कुछ कॉन्क्रीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि ए बी है, ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर बड़ा है। 10 मीटर बड़ा तो कोई इतना नहीं होता है। चलो मैंने इसको बोला कि ये मेरे पास 3 मीटर है। अच्छा, ये 3 मीटर मेरे पास है और ये मेरे पास 2 मीटर है। और ये जो है मेरे पास है, सही, ये तो स्क्वायर है तो इसको भी मैंने बोला ये 3 मीटर है। ये जो जॉगिंग ट्रैक है, ये मेरे पास यहाँ पे 1 मीटर है और ये मेरे पास 6 मीटर है। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से बोला। अब ये बताओ कि ना किसकी पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर मैंने क्या बोला, बाउंड्री। तो बाउंड्री सिंपल ऐड कर दो। तो मैंने अगर इसका मैंने बोला कि इसका जो पेरीमीटर कैलकुलेट करो, इसका पेरीमीटर आप कैलकुलेट करो, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर। मैंने इसको 4 बार क्यों किया, क्योंकि इसके 4 साइड है, ए बी, बी सी डी और ए डी। तो ये यहाँ पास कितना होगा, ये पास होगा 12 मीटर। यानी कि इस पार्क की जो पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री है, वो उसकी लंबाई 12 मीटर है। और अगर मैं इस वाले पर आ जाऊँ, तो इस वाले का पेरीमीटर कितना होगा, 6 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 6 मीटर अगेन प्लस 1 मीटर। तो इसका कितना, ये होगा हमारे पास 14 मीटर। तो अब बताओ किसकी बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली जॉगिंग ट्रैक की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसका पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा है। तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर जब भी बोला जाए यानी कि समझ बाउंड्री, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के हम बाउंड्री को बोलेंगे पेरीमीटर। तो और इसके बहुत सारी यूजेज हैं। जैसे कि अगर देखो, अगर कोई किसान को अपना अपना वो खेत में फेंसिंग कराना है, या तुम्हारे घर में कोई फेंसिंग होती है, या किसी इंजीनियर को ही फेंस जो कंपाउंड की जो दीवार है उसको डिजाइन करना होता है, तो यहाँ हर जगह हम पेरीमीटर का ही आइडिया यूज करते हैं। और जैसे कि अगर तुम लोग कोई ये जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ते हो, या तुम्हारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स होता है, तो वहाँ पर बेसिकली हम यूज करते हैं पेरीमीटर की, कितना तुम ये कितना किलोमीटर दौड़ोगे। लेट से मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है। अच्छा, एक सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ऐसा ये तुमने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, पर लेट से ये एक जॉगिंग ट्रैक है, एक रनिंग, वहाँ स्पोर्ट्स में जो रनिंग होती है रनिंग का जो स्पोर्ट्स कंपटीशन, वहाँ पे जो है तुम लोग दौड़ते हो, उसमें बोलते हैं तुम्हें 100 मीटर दौड़ना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं 100 मीटर, पेरीमीटर का यूज करके, पेरीमीटर का आइडिया यूज करके। पेरीमीटर मीन्स हो गया बाउंड्री की भाई कितना वो, मतलब वो ये लंबा है। तो पेरीमीटर है, तो यहाँ पे वैसे देखो इनडायरेक्टली हमें रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला मिल गया, स्क्वायर का भी। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर होता है मतलब उसकी बाउंड्री, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स। जितने भी साइड्स हैं उन सबको तुम प्लस कर दो, तो वहाँ पे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ स्पेशल केस बताता हूँ। देखो, जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, दिस इज आर रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और सॉरी, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है ना। अब देखो, ये स्क्वायर रेक्टेंगल का किस तरह से हम करते हैं। अगर ये मेरे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का बेसिकली पेरीमीटर हम कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड कैसे कैसे लिख दिया मैंने, भाई देखो ये स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, चारों साइड को ये प्लस कर दो, तो ये यानी कि 4 इंटू साइड भी हम लिख सकते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे लेट से हर किसी का 3 मीटर है, तो इसको क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4। क्या 3 इंटू 4 इस पे अगर करो तो 4 हमारे पास आ गया, और 3 क्या है, 3 हमारे पास साइड्स है ना। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड्स। उसी तरह से अब हम आते हैं रेक्टेंगल वाले में। रेक्टेंगल में हमें क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल में हम देखेंगे तो इसका हमें मिलेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी। लेंथ प्लस क्या, इसको मैं इस तरह से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये 6 + 1 इंटू 2। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैंने 6 कॉमन ले लिया, ये एक कॉमन ले लिया, 6 + 1 7, 7 × 2, तो 2 हम बस यहाँ पे आया हुआ है, एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हमारे पास कुछ से रेगुलर फिगर्स के थे, यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, और यही का मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहे। तो लेट से मेरे पास यहाँ कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। हियर आई हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी
सी जो स्ट्रक्चर में बेसिकली काम आता है, तो इसका फिर पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर सिंपल होगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू देखो, जहाँ भी भाई साइड्स हमें पता है कि भाई सारे साइड्स एक तरह एक जैसे होने हैं, तो भाई नंबर ऑफ साइड्स इंटू 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 लेंथ ऑफ इस साइड कर दो, हो गया हमारे पास आंसर, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री। जब भी मैं पेरीमीटर बोलूँ या बाउंड्री बोलूँ तो यानी कि समझ जाना भाई वो पेरीमीटर की बात हो रही है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल जितने भी साइड है सबको कैलकुलेट कर दो, ऐड कर दो। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ कोई और फिगर आ गया, लेट से मेरे पास ये वाला कुछ और फिगर आ गया, ये वाला। अब मैंने बोला कि आप इसकी पेरीमीटर कैलकुलेट करो, दिस साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, इस सब का कैलकुलेट ऐड कर दो तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। लेट से ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, ये मेरे पास अगेन 1 मीटर है, ये मेरे पास 2 मीटर, ये मेरे पास अगेन 5 मीटर है। या तो सबको ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये था बेसिकली पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री के बारे में। अगली क्लास में हम पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये हमारा एरिया एरिया भी हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। तो आज की क्लास कितने बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।